मूवी का स्टार्ट एक फैमिली से होता है जो अपने बच्चों के साथ वेकेशन के लिए एक रिजॉर्ट पर जाते हैं। वहाँ एक आदमी इनको अपनी बनाई हुई जन्नत में वेलकम कहता है। इतनी देर में एक लेडी इनको पीने के लिए ड्रिंक देती है और ऐसा फील होता है कि जैसे उस ड्रिंक में कुछ हो जिसे पीने के बाद वो अच्छा फील नहीं करते। इधर गाय के बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। वहाँ इनको एक बच्चा मिलता है। ट्रेंट और मैडी इस बच्चे से मिलते हैं। ट्रेंट उसे बताता है, मैं 1000 पजल को एक टाइम में जोड़ सकता हूँ। जोड़ने के बाद मैं और मेरे फादर इनको दीवार पर भी लगाते हैं। टॉम इन दोनों को बताता है कि इस रिजॉर्ट का ओनर मेरा अंकल है। गाय अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर बीच पर एंजॉय करने के लिए आता है। ट्रेंट और टॉम वहीं बैठे 3 लोगों से मिलते हैं, जिनमें 2 लड़कियां, एक शेफ होती है और एक डांसर होती है और एक लड़का वो पुलिस वाला होता है। दूसरी तरफ ट्रेंट और टॉम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इधर गाय और उसकी वाइफ एक दूसरे से बात करते हैं। गाय की वाइफ को ट्यूमर होता है। वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है। वो ये बात बच्चों को बताने से पहले इन्हें सैर के लिए लाए होते हैं। वहीं इनकी आपस में फाइट हो जाती है। बच्चे बाहर बैठे सुन रहे होते हैं। ट्रेंट पजल बनाना स्टार्ट कर देता है। बच्चे अपने पेरेंट्स की फाइट देखकर बड़ा अपसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट एक लड़की बीच पर अपने कपड़े उतार कर नहाने के लिए जाती है। वहीं बैठा एक आदमी जिसका नाम ब्रांडेड होता है, वो उसे देख रहा होता है और ऐसा फील होता है कि जैसे वो इसके पीछे जाता है। यहाँ कैफे में डॉक्टर की फैमिली खाना खाती है। वहीं गाय की फैमिली बैठी होती है और रिजॉर्ट का ओनर आकर इन लोगों को एक सीक्रेट बीच का बताता है। कहता है वो बहुत प्यारी जगह है। ये बात मैं बहुत कम लोगों को बताता हूँ। मैं आपके लिए गाड़ी भेजता हूँ, आप लोग जाएं और मजे करें और ये सीक्रेट आप अपने तक ही रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। वहीं टॉम और ट्रेंट एक दूसरे को दूर से देखते हैं। टॉम का अंकल उसे कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, गलत टाइम पर यहाँ मत आया करो। वो उसे लेकर अंदर चला जाता है। तभी वहाँ एक लेडी की कंडीशन खराब हो जाती है। डॉक्टर उसे आके चेक करता है और उस लेडी की कंडीशन ठीक हो जाती है। नेक्स्ट गाय और डॉक्टर की फैमिली दोनों इस बीच पर जाते हैं। ड्राइवर इन दोनों फैमिलीज को बीच पर उतार देता है और इन्हें खाना भी देता है और कहता है कि आप लोगों के साथ बच्चे हैं, आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। जब वो एंटर होते हैं तो इस बीच थोड़ा डेंजरस दिखाया जाता है और ऊपर आसमान की तरफ ऐसे दिखाया जाता है जैसे कुछ होने वाला हो। ये सब बीच को देखकर बहुत हैप्पी होते हैं। वहीं डॉक्टर की वाइफ कपड़े उतारकर समंदर पर फोटो शूट करने लगती है और डॉक्टर उसे बड़े गौर से देखता है। दूसरी तरफ गाय की फैमिली भी एंजॉय करती है। बच्चे खेल रहे होते हैं। वहीं इनको होटल का कुछ सामान नजर आता है जिसे काफी जंग लगा होता है। ट्रेंट और मैडी अपनी मदर को बताते हैं, लेकिन इनकी मदर इन्हें मना करती है और कहती है कि तुम लोग इससे दूर रहो, कहीं तुम लोगों को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ट्रेंट पानी में नहा रहा होता है। पीछे से किसी की डेड बॉडी पानी में तैर रही होती है। वो भागकर बाहर आता है और अपने पेरेंट्स को बताता है। तभी ब्रांडेड इन्हें बताता है कि ये अकेले तैरने चली गई थी, इसको मैंने जाते हुए देखा था। फिर ये लोग इसकी बॉडी को कपड़े से कवर कर देते हैं। ब्रांडेड इन्हें कहता है कि मुझे सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन वो लोग इस पे शक करते हैं कि शायद इसने मारा हो इसे। दूसरी तरफ डॉक्टर की मदर कहती है कि मेरे सीने में पेन हो रही है, जैसे मुझे कुछ हो रहा है। वो आसमान की तरफ देखती है। गाय एक इंश्योरेंस एजेंट होता है। ब्रांडेड गाय को कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। वहीं एक और फैमिली आती है, जैक और उसकी वाइफ। गाय उससे पूछता है कि आपको भी रिजॉर्ट वाले छोड़ के गए हैं। जैसे इन लोगों की कंडीशन खराब हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि ये सब रिजॉर्ट वाले खुद कर रहे हैं। इधर डॉक्टर की वाइफ आगे कहती है कि तुम्हारी मदर को कुछ हुआ है, वो तुम्हें बुला रही है। गाय की वाइफ आगे कहती है कि मेरे बेटे को भी देखना, उसे भी किसी चीज से इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि वो अच्छा खासा ठीक ठाक खेल रहा है, देखो। डॉक्टर की बेटी जिसका नाम केरा होता है, केरा और ट्रेंट दोनों एक साथ खेल रहे होते हैं। डॉक्टर की मदर मर जाती है। इधर जैक ट्रेंट और मैडी से इनसे इनकी उम्र पूछता है, जो अपनी उम्र से काफी बड़े लग रहे थे। ट्रेंट की मदर आकर जैक से कहती है, आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? ट्रेंट उसे बताता है कि हम यहाँ हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है क्योंकि वो अपनी उम्र से बड़े लग रहे थे। इधर डॉक्टर ब्रांडेड के पीछे भागता है। वो दोनों पहाड़ी वाली साइड पे जाते हैं। ब्रांडेड पहाड़ी वाली साइड पे जाता है, डॉक्टर भी इसके पीछे ही जाता है। जैसे ही वो पहाड़ी की तरफ आते हैं, इन दोनों का सर चकराने लगता है। वो दोनों वहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर आके बीच पर बेहोश हो जाती हैं। जैक कहता है कि उस जगह पे कुछ तो है, वहाँ जो भी जाता है बेहोश हो जाता है। फिर वो सारे डिसाइड करते हैं, वो 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पर ज्यादा असर बच्चों पर होता है। गाय की वाइफ कहती है, यहाँ कोई वायरस है या फिर इन्होंने ऐसा कुछ खाया है जिनका असर इन पर हो रहा है। इस पर डॉक्टर कहता है कि बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा बड़े हो रहे हैं। ये सारे अब एक साथ इकट्ठे होते हैं और यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं। वहीं गाय की वाइफ जिसे ट्यूमर होता है वो बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर इसकी बॉडी में कट लगाता है। जहाँ वो कट लगाता है वो अपने आप बंद हो जाता है। डॉक्टर दोबारा इसकी बॉडी पर कट लगाता है। जैक ट्यूमर को निकाल देता है। ट्यूमर एक बॉल की शक्ल में होता है और कट अपने आप बंद हो जाता है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैडी अपनी मदर के पास होती है। पीछे से ब्रांडी ने उसे पकड़ा होता है। दूसरी तरफ ब्रांडी इस लड़की की डेड बॉडी से कपड़ा उठाकर देखता है तो उसकी बॉडी
डिकम्पोज हो चुकी होती है। यहाँ ट्रेंट और केरा एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो सारे सोचते हैं कि समंदर की चट्टानों में कुछ तो है। यहाँ 60 मिनट 2 साल के बराबर है और एक दिन में यहाँ हमारी उम्र 50 साल बढ़ रही है और इन चट्टानों की वजह से हमारे सेल्स बढ़ रही हैं। यहाँ केरा को भूख लगती है, वो खाना खाती है। जब ये सारे इन बच्चों को देखते हैं तो ट्रेंट काफी बड़ा हो चुका होता है और केरा प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसे देखकर सारे काफी हैरान होते हैं। फिर ट्रेंट अपनी मदर से कहता है कि मैं इससे शादी करूंगा, आप लोगों की तरह मैं इस पर कभी नहीं चलाऊंगा। केरा के यहाँ बेबी होता है और बच्चा 1 मिनट में मर जाता है। ट्रेंट ये देखकर बहुत चीखता चिल्लाता है। इनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें और यहाँ से कैसे निकलें। डॉक्टर ब्रेंडिट को नाइफ से मार देता है। गाय डॉक्टर के हाथ से नाइफ पकड़ लेता है। यहाँ डॉक्टर बैठ के अपनी मदर को याद करता है और कहता है कि मैं हार गया हूँ और वो मुझे जॉब से निकाल देंगे और पता नहीं मैं क्या करूँगा। गाय कहता है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर की फैमिली जानती थी कि डॉक्टर को पागलपन की बीमारी है। दूसरी तरफ गाय और इसकी वाइफ को रिजॉर्ट वालों पर डाउट होता है क्योंकि यहाँ तक आने के लिए उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स किए होते हैं। मैडी अपनी मदर से कहती है कि आप तो डैड को छोड़ने वाली थी। मैडी अपनी मदर से इस बात को लेके गुस्सा होती है। वो बीच में नहाने के लिए जाती है तो उसे वहाँ जैक की डेड बॉडी मिलती है। फिर गाय को यकीन होता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि ब्रेंडन ने उस लड़की को नहीं मारा और अब हम इस बीच से भी नहीं जा सकते क्योंकि जब भी कोई बीच से जाने लगता है तो मर जाता है। दूसरी तरफ ट्रेंट अपने बच्चे को दफना देता है। केरा खुद ही इन चट्टानों से ऊपर चढ़कर जाने लगती है। वो थोड़ा ऊपर जाती है, उसका पाँव फिसल जाता है, नीचे गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। इधर जैक की वाइफ की कंडीशन खराब होने लगती है और इसके मुंह से जाग निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो भी मर जाती है। इधर गाय को कम नजर आने लगता है। रात को दोनों गाय और उसकी वाइफ बैठे बातें करते हैं। गाय उसे बताता है मैंने तुम्हारे सारे टेक्स्ट देख लिए थे और वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो इसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ मैडी को एक बुक मिलती है जिसमें बीच के रूल लिखे होते हैं और यहाँ से निकलने का क्लू भी मिल जाता है कि एक मेटल ट्यूब बना हम इसके ऊपर बैठकर यहाँ से निकल सकते हैं। वहीं ट्रेंट को एक कैमरा रिकॉर्डिंग करता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गाय पर अटैक करता है। गाय को इतना साफ नजर नहीं आता, वो इसे नाइफ से मारता है। गाय अपनी वाइफ से कहता है कि बच्चों से कहो कि वो कहीं छुप जाएं। वो अपने बच्चों से कहती है कि तुम लोग कहीं जाके छुप जाओ। ये दोनों जहाँ छुपे होते हैं वहीं केरा की मदर अपनी बेटी की याद में रोती है और रोते रोते उसकी बॉडी अजीब सी हो जाती है। बॉडी अजीब होने की वजह से वो भी मर जाती है। यहाँ गाय की वाइफ डॉक्टर पर एक सीरम फेंकती है और कहती है ये ब्लड में मिक्स होने के बाद जहर का काम करता है और इतने में डॉक्टर की बॉडी बदसूरत हो जाती है और वो मर जाता है। अब ये चारों सेव होते हैं। गाय अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नाइफ लगने की वजह से गाय का ब्लड काफी वेस्ट हो चुका होता है। वो ये कह के गिर जाता है और गाय की डेथ हो जाती है। वो अपने शोहर की डेथ को दिल पे ले लेती है और ऐसे उसकी भी डेथ हो जाती है। यहाँ सिर्फ ये दोनों बहन भाई बचते हैं। सुबह दोनों समंदर की रेत से एक घर बनाते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।